भैया जय राम स्कूटर। राम 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 राम। राम राम भाई। क्या हाल है? और बढ़िया है भाई। यह बताओ, आज राज दरबार में आपने क्या देखा है? तुमने नहीं देखा? आए अंधर रहे का सारे। कहा तो तुमने क्या देखा? जो तुम देखो वही तो हम देखा। का कुछ दूसर चीज देखा? सुनो, एक काम करो, अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ और उसके बाद में मंत्री साहब खुद ही बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सही बात। तुम नहीं जानते हो? अरे हम जानी तो है, मंत्री साहब ने पूछी तो कहा बताइए हो। मंत्री जी पूछे जो भाव वही बतावा जाए। हाथ लग जाओ। लो नंबरदार आ रही। शांत शांत। बुलेट संभाल। स्कूटर संभालो, कारतूस की माला। बुलेट और स्कूटर, आज राज दरबार में तुम दोनों ने कुछ सुना, कुछ समझा या फिर नहीं? हम दूजने सुनबो भाई, समझबो भाई, ना आखिर देखबो भाई नंबरदार। बाबू साहेब, हम लोग यही देखा सरकार, भरा राज दरबार लगा हुआ था। भरे राज दरबार में महाराज अपने उचित स्थान पे बैठे थे, बगल में आपो बैठे रहे, महाराजों बैठे रहे, सेनापति जी बैठे रहे। सरकार, हमें बात यह ना नंबरदार समझ में आई, आप कहीं गई छुट्टी मांगे, महाराज से आपका छुट्टी नहीं मिली। अब सेनापति जी कई गई छुट्टी मांगी, उनका यही बात जब से हमने सुना, हमारे दिल में आग जल रहा। हमारे जिगर में आग चल रही है। महाराज, आज से एक हफ्ते पहले हमने आपसे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगा था और आपने छुट्टी देने से सीधा छुट्टी मांगे को आपका एक को बार नहीं दी। ठीक कहते हो, हमने छुट्टी मांगा तो महाराज ने इनकार कर दिया और आज सेनापति
सेनापति ने छुट्टी मांगा तो उस हरामजादे को छुट्टी मिल गई। और राजन ने क्या कहा, शायद तुम लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि सेनापति सुरजन सिंह तुम ही मेरे वफादार हो, तुम ही बलवान हो, तुम ही चाहिए ना। महाराज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अभी तक तुमने महामंत्री दुर्जन सिंह का असली रूप नहीं देखा। अभी तक तुमने हमारी वफादारी देखी है और अब तुम हमारी गद्दारी। महाराज, इस अपमान का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जो लंबरदार जो तक बेजती आपके हो जाए भरे रात दरबार में, अगर गंगा का सा हमार दूसरे बेजती हो जाए तो ननियौरे भाग जाए। आपका इज्जत हवेली बा रात दरबार में कुछ नहीं ना, कौनो अहमियत नहीं ना। आप 10 दिन मांगे छुट्टी, आपको एको दिन नहीं मिली। और आज बताओ एक ही दिन मांगी है, देखो तुरंत छुट्टी मिल गई। एक तो मैं वैसे ही जला हुआ हूँ और साले ऊपर से पेट्रोल छिड़कने का कार्य कर रहे हो। काट कर फेंक दूंगा। राजन, इस अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। समय का इंतजार करो, वो दिन दूर नहीं जब तुम रोगे पछताओगे। अभी महाराज का आदेश है कि महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा लगा, इसलिए इसमें हमें पहरा देने के लिए चलना होगा और हम सोचेंगे कि आगे आगे करना क्या है। इसलिए उठा मेरी बंदूक और लाओ कारतूस की। कितना समय, कितना समय, 5 मिनट। कितना समय, 5 मिनट। 5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन मेरे पास आओ। याद रहे, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम है पैदा। हरामजादो, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो। लम्बरदार, एक काम करो। कौन सा काम करना है? मारे के पहले हमका एक चीज ला दियो। क्या ला दूं हरामजादे? हमका दोनों का मारे से पहले हकीस ला दियो। हकीस क्या करेगा? अगर आप ऐसा मार मारी हो कि हगी मारा मूती मारा, तो ऐसा करो हकीस ला दिया तो बेइज्जती न होई
और अंदर पड़ा रही। अरे संजय कुमार यादव पावरगंज इन भैया की तरफ नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जला दूंगा। मैं जा रहा हूँ, फटाफट हमारे पास आओ और तुम लोग भी सुन लो। इस जूनागढ़ के निवासियों कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश किया तो याद रखना, अगर चौराहे पर दौड़ा कर गोली ना मारा तो मेरा भी नाम महामती दुर्जन सिंह ना। समय 5 मिनट, फटाफट अंदर आओ, नहीं तो साले काट डालूं। ये बताओ ये बताओ भाई, कबो को अंदर गवाह है? एक काम करो, हैं? तुम अंदर चले जाओ तो है मार दे, इलाज घुस जाओ। ठीक है तुम सब साले जब अंदर जावे ना, काहे मेरे घोड़ा देवे? आज यह बैलान है ना मास्टर वो मास्टर कहा था रमैया बस्ता मैया। अब नहीं जो तुम्हारी जितनी फरमाइश है सब कर दे, तुम घबराओ ना। आज तुम हो हमें पाले पड़े हो। आज रात दरबार में तुमने क्या देखा है? क्या देखी? अब वही का साले का देखियो, वही का साले का अंधर का। अच्छा मंत्रिया की बात बता दे। साले के वही के साले के यार, हम आज आए देखा समझा का ना, उनके लगे 1 रुपया है नहीं ना। अब आधी बीड़ी पड़ी रही है, पैसा 4 उठाई और लगा के दिए लागो। बीड़ी की बात कर, अब बीड़ी की बात है छोड़ यार। काहे बताओ? सारे के 2 रुपया नहीं जो शैम्पू ला लिए। काहे बरे साला चोर नहा डाव वही में सरकारी साड़ के तरह गंधावा कर यार है या कई दिन से नहीं नहाए सो। कहा जनी यार, हाँ? पता नहीं यार, हम तो कबो सारे के देख नहीं भाई नहा। इतना गंधा था सारिया जैसे अंडू खसी। सही कहा था। खैर ज्यादा एक चक्कर में ना बैलाओ, और नहीं साला कब आ जाएंगे। चलो चली, आओ चली ना, चलो न गवा हो गई मनवा हो हमका लैला गवा हो गई मनवा हो हमका लैला गवा हो, लैला गवा हो, लैला गवा हो, लैला गवा हो, लैला गवा हो गई मनवा हो हमका लैला। हरामजादी, कावा मेहरानी जी, क्या कह रहे हो? मैं महारानी हूँ, तू रानी। मेहरानी जी मेरा नाम है महारानी सतवंती। अच्छा महारानी सतवंती।
सतवंती बोलो। महारानी सतवंती। महारानी सतवंती, वही कही तो है। जब नाम नहीं आता तो क्यों लेता है? जो तुम कहा था कहती है वही आए, जौन मैं कह रही हूँ वही आए, वही है। वही आए कहीं। ये बताओ, आज भरे दरबार में तुमने क्या देखा? हाँ महारानी जी, भरे रात दरबार में हम यही देखा, भरे रात दरबार में आप आयु। हाँ, महाराज आपके कौनो इज्जत ही नहीं करते, कौनो भरोसा ही नहीं ना आपके ऊपर। बताओ भला। सही कहते हो। आज भरे दरबार में मुझे बुलाकर मुझसे बातें किया, क्या किया? और मुझसे पूछा गया, महाराज ने जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करना। ये बात तो सही है भाई। लेकिन आप ऐसा प्यार दोगे कि वो जिंदगी भर याद करेगा। कहीं तो ऐसा प्यार दे दियो हम कहीं जिंदगी भर याद कर भाई कहीं। लेकिन क्या बताऊं, मेरी तो जवानी नाश हो गई। हाँ जवानी आई साधा नहर पानी आ जाए। हाय मेरी जवानी, मेरी जवानी क्या जवानी है, मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की रात। कितने ही डूब गए, कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना। जवानी महारानी जी, हाँ जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। कितने डूब गए समंदर में, मगर हाँ न लगा पाइन कितना पानी है। महारानी जी कह दिया अपन थर्मामीटर नाप दियो, देखी डाई कितना पानी है ना। इसीलिए कहना है कि एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी साया पलट। मैं क्या कह रही हूँ? तो कहा साया पलट दूं, काया पलट दूंगी, काया पलट दूंगी। काया? हाँ कहीं साया पलट दे। मेरी जवानी नाश हो गई। जो मेरी शादी इस मनोज बुढ़े के साथ हो गई। अच्छा महाराज बुढ़े हैं? क्या तुम्हें जवान दिखाई देती है? नहीं बुढ़ा तो है, सही कहा। मैं कहाँ और वो बुढ़ा कहाँ? कहाँ आपका देख लियो और कहाँ वो महाराज का देख लियो। आप कम से कम नहीं ना तो 20-25 साल के हुई हो। 25 साल? 60 साल के होगा। मेरी बेटी 18 वर्ष की है और मेरी उम्र तुझे मालूम नहीं है। का हम गिनत नहीं कहा 30 साल। वही तो 25 वैसे 35। आगे बोलो। अब महाराज को देख लियो एकदम बुढ़ान अपन जान जैसे 60 साल के हूँ। अगर बदतमीजी करोगे तो समझ लो बहुत मारे जाओगे। देखो जब मैं महारानी जी बोलो, महाराज तोहरे लाए अगर नापे वाले पुत्र नाप लिया कितना है तुम्हें?
उनके बस की बात नहीं है। उत्तर के हाँ, उनकी भी बस की नहीं है। अबे कोई के बस गए हैं। हमें तो खम्भा में लाइट नहीं है। चल निकल यहाँ से। 10 रुपये की कंपनी को बुलेट बता दो मेरी जवानी क्यों नाश हो गई। कैसे भाई ना और मैं क्या करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे बूढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे बूढ़ा मिल गया। सब जो गए बाप, मेरा बुढ़ा भी चला गया। सब जो गए बाप, सब जो गए बाप, मेरा बुढ़ा भी चला गया। सब जो लाए फोन, सब जो लाए फोन, बुढ़ा को भी लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे मैं गुड़िया हसन, मेरी मोरनी सी चाल है। मैं गुड़िया हसन, मैं गुड़िया हसन, मेरी मोरनी सी चाल है। सारी में सफेद उसके दादाजी का बाल है। अब क्या होगा, अब क्या होगा अंजाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे राम जी। और ये बताओ चुनुन मुनुन नहीं करतेगा? नहीं, तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं पलंग पे लेटी रहती हूँ ना, हाँ? उसी पलंग पे महाराज आते हैं अच्छा और आते ही हाँ? करवट लेकर सो जाते हैं। और मैं उसी पलंग पे तड़पती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ। ऐसा करो, हमका लागत महाराज के भाग तार कटा है। एक तुम चली जाओ राम मनोहर लाए, बस तुमका भरपूर इंजॉय किया है। चुप चुप चुप, मेरी बात सुन, अपने पहरे पे लगे रहना। हाँ। अगर कोई सदस्य आए तो मुझसे फौरन बताना। ठीक, लग। स्कूटर महाराज के आदेशानुसार महारानी के सैन कक्ष के चारों तरफ पहरा लगाओ। आओ मेरे साथ और पहरा बोलते रहो कि सोते जागते रहो, आज की रात काफिल है। जी जी चलो मजा, सोते जागते रहो, सोते जागते रहो, आज की रात बहुत गाफिल है। टोवत दावत रहो, सोते जागते अब बैठो बता बदरा, सोते जागते रहो, आज की रात बहुत काफिल है। बुलेट, जी ये बताओ, हाँ, तुमने कुछ देखा? तुमने नहीं देखा का?
देखा है? हम देखा है। तुमने क्या देखा? हमने देखा है कि अपने इसी राज दरबार के महामंत्री जी और साथ में उनके गाड़ी बाज गए हैं कि गाड़ी वही जो गाड़ी गार्ड बोलो। हाँ बॉडी गार्ड गाड़ी गार्ड जो तुम कहा तो आए वही है। हर बात जौन मैं कहती हूँ वही है। मेरी बात सुनो। क्या करी जब हमसे नहीं लेट बनता? क्या नो नो ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ मंत्री दुर्जन सिंह के पास। हाँ और उसे कहिए कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में बुला रही है। मंत्री जी का जाए कह दी महारानी सतवा का महारानी सतवंती महारानी सतवंती बुलाए ले आराम कक्षा में। अच्छा आराम कक्ष बोलो। वही तो कक्षा कहीं कहा। अच्छा नहीं तो अगर ये नाम नहीं आता तो इनसे कहिए मंत्री जी से कि तुम्हें महारानी अपने कमरे में बुला रही है। यही थे ना? हाँ इस जगह पे। ये जरा बताओ। महारानी जी आपने किया मुझे क्यों याद और दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। अरे राम मनोहर महाराज जी इस समय अपने कक्ष में बुलाने का क्या कारण है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? आप सब शब्दों में आया करें। मैं आपके खिदमत में 24 घंटे हाजिर हूँ। मंत्री जी मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगी, पहले आप इस कुर्सी पे तो बैठो। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, आप जानती हैं कि ये स्थान हमारे महाराज जी का है और यहाँ पर हमारे महाराज जी बैठते हैं। भला मैं इस राज का एक तुच्छ नौकर आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। आप सिर्फ काम बोलिए। महारानी जी ऐसा करो, यहाँ से जाओ, मंत्री जी के लिए नाश्ता पानी बना कर लाओ। मंत्री जी का जी? हाँ और गेट बंद कर लेना। जाओ। हम लोग नाश्ता पानी नहीं करी, इनके आगे डायरेक्ट भोजन में लगी तो नाश्ता पानी का होता है। महारानी जी देखो, नाश्ते पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ काम बोलिए। किस कारण बस आप हमें यहाँ पर बुलवाया है, वो काम बोलिए। मैं आपको इसलिए बुलवाई हूँ, मेरे मन में एक सवाल उठा है। कैसा सवाल है? और वो सवाल आपसे करना चाहती हूँ। शौक से पूछिए, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। सुनिए, क्या प्रश्न है? मेरा सवाल क्या है? अगर किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी रास्ते से आ रहे हो और उसी रास्ते के बगल में एक गांव हो और उस गांव में किसी के घर में आग लगी हो तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? बस इतना छोटा सा सवाल, इसका उत्तर तो हमारा बॉडीगार्ड दे सकता है। बुलेट बताओ,
अगर किसी के यहाँ आग लगी हो तो क्या करना चाहिए? यह सवाल तो हम पहले से जाने। महारानी जी जानता है तू? अरे हम आज से नहीं, हमारा पेशा यह है कि हम यही काम ही करी थे। अगर जिस गली से गुजरो अगर आग लगी हो तो 5 लीटर लियो पेट्रोल और वही में डाल दियो और लैके बाँस चला दियो। ऐसे हरामजादा, अबे जलती हुई आग में अगर पेट्रोल डालेगा तो साले आग और बढ़ेगी या फिर बुतेगी भी। साले हरामजादे, तुझको कुछ नहीं मालूम। महारानी जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। जैसे अगर मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ और रास्ते के बगल में एक गांव है और वहां पर आग लगी हुई है, लोगों का सामान, लोगों का मकान धू धू करके जल रहा है, तो उस वक्त हमारा कर्तव्य क्या होता है? राजमलिका, उस वक्त हमारा ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि उस आग पर पानी डाले और उस आग को ठंडा करे। आइए राजा, वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे दिल में आग लगी है, मेरे दिल की आग बुझाओ। हरामजादे, मेरे दिल में आग लगी है। आपका हम बिल में कैद का? मेरे दिल में आग लगी है जो पानी से नहीं, पेट्रोल से बुझेगी। अरे वह गाड़ी खड़ी, हम तुरंत ही निकाल लाए। ये राजा आइए ना। नहीं राजमलिका, ये आप क्या कह रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ की एक राजमलिका है और मैं यहाँ का एक तुच्छ नौकर। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? और देखते ही तुझे, देखते ही तुझे दिल मेरा बेकरार हुआ। तुझे दिल
मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ करें, मुझे यहाँ से जाने दें। भैरो, कहाँ जाओगे राजा? मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? शर्मानी चाहिए आपको, मान जाइए ना। मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं मानोगे? आप एक बार नहीं 1000 बार कहे, मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। इधर आओ, यहाँ आ गया। बोल। मरियो तो ना। नहीं मारोगी? राम मनोहर कहा थी अगर मंत्री तुमको न नीक लागे तो हमें लगे चली आओ, 10 रुपया दीने। सुबह उनसे मिलूंगी, सुबह मिलूंगी। सुबह नहीं, सवेरे 49 दे लगे निपट लिए। राजमन का माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा। नहीं मानोगे? तो हद से ज्यादा ना कर पाओ मुझको सनम, हद से ज्यादा मुझको सनम, के बोसों के प्यारे तलबी करो, मानो कहना मेरा ना देरी करो, तू जमानो दिया दादा। हेलो, ये गए संजय भैया। महारानी जी, आप चाहे जितना कह ले, लेकिन मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। तो माफ करना खता, आए महारानी जी, माफ करना खता। माफ करना खता, आए महारानी जी, कैसी उलझन में मुझको दिया डाले, कुछ समझ में हमारे और नहीं आ रहा, कैसा तुमने बिछाया त्रिया जाल है, कुछ समझ में तो इस जमाने से क्यों तुमको इंकार है? इस जमाने तुमको इंकार है, मेरे दिलकश नहीं है क्या ना जो अदा, इस जवानी का क्या लोभ है ढल गया, मुझको बतला सबक क्या है, इंकार क्या? मान जाइए राजा। इनकार का सबब चढ़ना ना। तो कितनी बेशर्मा औरत थी, आज तक हमने इतनी बेशर्मा औरत नहीं देखा। ये राजा बोलो। अत्ता नहीं माना, अत्ता नहीं माना राजा हमेरो, कहने वाला कहने मानो राजा हेलो हेलो हेलो, यही तरह माना राजा हमेरो, कहने वाला कभी नहीं होगा। राजा।
मंत्री जी हेलो हेलो राम मनोहर कहा थी तुम्हें मंत्री के खंभा में लाइट नहीं आवत का हमरो जवानी आबर बाद कैला राजा दी बर बाद कैला दूल्हा खबर हो कैला राजा हेलो ये आ गए बार बार लगातार धुआंधार टैक्सी ड्राइवर बाबा के नगाऊ ये आ गए टैक्सी ड्राइवर बाबा के नगाऊ कहा कि चुम्मा लिया कैला राजा दी बर बाद कैला दूल्हा हमारो कैला राजा हमरो जवानी हमारो बाद कैला राजा जी बरो बाद कैला दूल्हा हमार बाहर कैला राजा जी अपन खोले राजा हाय अपन खोले दे बचोली के बंधलिया मैं महाराज के साथ ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। माफ करना महारानी जी, आप जो उम्मीद मुझसे लगा बैठी है मैं आपकी उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकता। देखो मेरा एक असूल है, पहले मैं प्यार से समझाती हूँ और जब मेरा कहना ना माने तो उसे हंटर से समझाती हूँ। कुछ भी कर लो, कितना भी जुल्म ठहरो, लेकिन मैं तुम्हारा कहना नहीं करूंगा, महाराज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो समझा रहे और तो माने रहे, तब से समझा रहे। तुझी को मजा मारी कोड़ो से चमड़े अनुड़ा तू तेरे बाजुबानी की तुझको मिलेगी। मारी कोड़ो से चमड़े उड़ा तू तेरे बाजुबानी की तुझको मिलेगी। ठहरो, क्या करो, आगे कुआं पीछे खाई। वैसे सच बताओ तो महारानी को जब मैंने राज दरबार में पहली बार देखा था, मन ही मन में इनसे प्यार कर बैठा,
लेकिन अभी चुप हूं सिर्फ इसलिए कहीं महारानी हमारी परीक्षा तो नहीं ले रही। लेकिन अब इसकी बेताबी, इसकी बेचैनी, इसकी बेकरारी देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सचमुच मुझसे प्यार करना चाहती है। महारानी जी, अगर मैं आपका कहना मान लेता हूँ तो तुम्हें मालूम नहीं कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ महारानी जी, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हमारे इनकार करने का सबब क्या है, हम इनकार क्यों कर रहे हैं? महारानी, तो हो गई कर खबर ये महाराज को, हो गई कर खबर ये। हो गई कर खबर ये महाराज को, मुफ्त में जान जाए महारानी जी। इसलिए करिए मुझ पे ये नजरे करम, ऐ महारानी जी, ऐ महारानी जी। हेलो हेलो हेलो, ब्रजेश कुमार जो कि प्रताप में प्रो रहने वाले हैं, जो कि हमारी महारानी और मंत्री जी के काम में खुश होकर के 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। हम आपसे प्यार तो कर ले, हम आपकी हसरत को पूरा कर दे, लेकिन बस इसी बात का डर है कि अगर ये बात महाराज को मालूम हुई तो आपका क्या होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन हमें तो सीधे फांसी के तख्ते पर लटका। अगर ये बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर हमारे तुम्हारे बीच में महाराज आते हैं, उनको संभालना मेरा काम है। वाह, महाराज को संभालना तुम्हारा काम है, महाराज को संभालना तुम्हारा काम है, तो फिर तुमको संभालना हमारा। ये अबे जय सिंह ड्राइवर बाबा के नंदन जौन कहीं का बता दे ना। वहां से जय सिंह आ गए ड्राइवर साहब, कहा कि लम्बरदार से बता दे कि बाजा बाजी ना बाजी अच्छी तरीके से बजेगा। आप देखो हम बाजा कैसा बजाते हैं। महारानी जी, हम दोनों में प्यार हो गया, प्यार कर लिया, लेकिन अभी प्यार का सबसे पहला काम तो बाकी है मेरी। क्या है? सब कुछ कर डाला, लेकिन एक चीज नहीं बोला। क्या? इलू इलू। इलू? हाँ, इलू इलू। ये क्या है? नहीं जानती? मैं नहीं जानती। सुनो, ये इलू इलू क्या है? ये इलू 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 क्या है? ये इलू 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 का मतलब आयल। क्या? ILU यानी I love you। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू I love you मेरी जान। आई लव यू मेरे राजा। महारानी, प्यार हो गया, इजहार हो गया, लेकिन अभी एक काम बाकी है।
जो प्यार में सबसे बड़ा महत्व रखता है। क्या है? सब कुछ हो गया पर दो ना, क्या दो? चुम्मा चुम्मा? चुम्मा चुम्मा चुम्मा। बस एक चुम्मे की बात। बस एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे, ओके बदले में ये सारा राज ले ले। एक चुम्मा क्या, 2-4 चुम्मा लीजिए ना। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम तंदुरुस्ती का कोई इंजेक्शन लगवाए हो। तेरे चुम्मे में क्या ताकत है मेरी जान। ए राजा, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना चाहती हो? कह दो। और मेरे चढ़ती जवानी तड़पे, ये वादा न तो भूला हो। मेरे चाहती जवानी तड़पे, ये वादा न तो भूला। चढ़ती जवानी तड़पे, ये वादा न तो भूला। हरामजादे कुत्ते, खड़े जाओ। क्या कर रहा है? काहे का उस बच्चे के साथ क्या कर रहा है? मर्दार प्यार करत रहे, अच्छा, हमें मन हो गया, हम प्यार उस करत। बच्चे के समझ लो अगर ऐसा काम करोगे। अब का पूरी रसैला परेठे में काम चलाई। काट कर फेंक दूंगा, चुपचाप साले अंदर हो जाओ। महारानी मेरे चाहती जवानी तड़पे, ये वादा न तो भूला।
हो